ब्रेक के बाद इस्तकबाल। लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे की 3 मई की डेडलाइन करीब आ रही है। इसी के पेश नजर पार्टी की सरगर्मियों में भी इजाफा हो रहा है। 1 मई को औरंगाबाद में MNS का इजलास भी होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र भर में हलचल मची हुई है। इसी बीच मुंबई पुलिस MNS कारकुनान को नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस ने MNS कारकुनान को बिला इजाजत इकट्ठा होने और प्रोग्राम का इनेकाद करने पर कार्रवाई का इंतबा दिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, जानना चाहेंगे कि एक तरफ प्रोग्राम और दूसरी तरफ से पाबंदी, क्या कुछ है तफसील? देखिए, जिस तरह से मनसे पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बयानबाजी कर रही है और जो सभाएं हो रही, उन सभाओं में जिस तरह से राज ठाकरे अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे महाराष्ट्र की जो राजनीति है ज़रूर गर्मा गई है। जो आज मुंबई पुलिस के द्वारा सभी विभाग प्रमुख जो भी मनसे के या जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष हैं, उन सभी को बाकायदा मुंबई पुलिस की तरफ से नोटिस दी गई है। इसकी एक वजह यह है कि 3 तारीख जो आने वाली 3 तारीख है, उस 3 तारीख को लेकर राज ठाकरे ने महाआरती का ऐलान किया था और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने मनसे के सभी कार्यकर्ताओं को नोटिस दी और ये बताने की कोशिश की है कि धारा 140 लगी हुई है। ऐसे में अगर किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन करता है तो उसका कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो, उससे पहले उन्हें अनुमति लेनी होगी और किसी भी मंदिर या सभाओं में अगर जाते हैं तो किसी भी तरीके की कोई घोषणाबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी समुदाय का इससे दिल दुखता है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। एक तरफ मुंबई पुलिस की 3 तारीख को लेकर कार्रवाई को लेकर नोटिस दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जो 1 तारीख को औरंगाबाद में अपनी बड़ी सभा करने वाले हैं, कुछ शर्तों के साथ औरंगाबाद पुलिस ने उन्हें सभा करने की इजाज़त दी है। अभी राज ठाकरे पूना में है और पूना से वो औरंगाबाद की तरफ निकलेंगे। उनके बेटे अमित ठाकरे ने आज जिस जगह सभा होने वाली है उसकी पूरी जानकारी साथ में ली। जो वक्त दिया गया है राज ठाकरे को शाम 5:30 बजे से लेकर रात के 9:45 पर, और कई बंदिशें लगाई गई हैं, कई रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं। अगर उसे नहीं फॉलो करते हैं तो मनसे पे फाइन्स या फिर दूसरी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सभी की निगाहें राज ठाकरे पर होगी कि वो 1 तारीख को किस तरह के अपने बातों को रखते हैं। जिस तरह से उन्हें पूरे महाराष्ट्र को आह्वान किया है कि 3 तारीख जो अक्षय तृतीया का दिन है, उसी दिन ईद भी हो सकती है। तो इसी वक्त को देखते हुए उन्होंने महाआरती का आयोजन किया और इसी वजह से अगर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसका ख्याल रखते हुए मुंबई पुलिस ने सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं महाराष्ट्र या मुंबई के, उन सभी मुंबई के पदाधिकारियों को मुंबई CP की तरफ से धारा 150 के तहत ये नोटिस दी गई है। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, अब देखने वाली बात ये होगी कि राज ठाकरे किस तरह से अपना मौक़िफ़ रखता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।